ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामृतं तं सद्गुरुं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य संगरतिवाचालं भङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातो वन्दे श्रीगुरुविनीतारिणे श्रीचैतन्यशरणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज भक्ति रसामृत सिंधु का 19th चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। जिस चैप्टर का नाम है भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। तो देखा जाए तो हालांकि ये जो प्रेम जो है ये प्रयोजन है, गोल है, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी पाद इसको बस एक ही अध्याय में ही वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेम है ये प्रेम को जो है इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसी कारण उन्होंने एकदम एक ही अध्याय में ही रखे। जबकि जो साधन भक्ति है या भाव भक्ति है ये सबको उन्होंने बहुत ही डिटेल्स मतलब एक अध्याय 2 अध्याय में उसको वर्णन किए, लेकिन प्रेम भक्ति को सिर्फ एक चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम भक्ति को जो है उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको क्या किया जा सकता है, उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। तो सबसे 1.4.1 भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो BRS लिखा हुआ है इसका मतलब है भक्ति रसामृत सिंधु है। तो सबसे पहले है कि सम्यन माश्रिता स्वांतो ममत्वा तिशयांकितः भावः स एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगद्यते। जब भाव अत्यंत सघन हो जाता है तब ज्ञानी जन उसे प्रेम कहते हैं। यह हृदय को पूर्ण रूप से कोमल बना देता है और भक्त में भगवान के प्रति अत्यधिक अपनापन, ममता भाव उत्पन्न करता है। तो ये हम प्रेम का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, प्रेम का जो है परिभाषा पढ़ रहे हैं कि भाव जब सघन हो जाता है मतलब और डेंस हो जाता है, भाव जब और डेंस हो जाता है तो उसको प्रेम कहा जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि हार्ट जो है, हृदय जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही अत्यधिक अपनापन हो जाता है भगवान के प्रति। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये इसी प्रकार है जैसे दूध है और दूध जो है फिर रावड़ी बन जाता है ना।
तो कौन सा अच्छा लगता है खाने में? दूध अच्छा लगता है खाने में, लेने में, या राबड़ी? हम्म। सिर्फ एक माता जी है, अहल्या माता जी, वीडियो ऑन करके रखी है, बाकी सब वीडियो ऑफ करके रखे हैं। हम्म। सभी वीडियो ऑन कीजिए। तो यस, राबड़ी अच्छा लगता है ना, कि नहीं? तो इसी प्रकार है, दो दूध अगर भाव होता है तो राबड़ी क्या है? प्रेम है कि नहीं? फिर कह रहे हैं कि यथा पंचरात्रे अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति इत्युच्यते भीष्म प्रहलादो भव नारदई, है ना? हम्म। समता कृष्ण वो पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण जन्म मंदिर। ठीक। पंचरात्र में कहा गया है, भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद द्वारा भक्ति उस भाव को कहा गया है जिसमें विष्णु के प्रति विशेष ममता भाव होता है और अन्य किसी के प्रति ममता नहीं होती। पूर्व श्लोकों के व्याकरण का विश्लेषण इस प्रकार है। भीष्म आदि के अनुसार जहाँ विष्णु का के साथ संबंधित ममता होती है और अन्य वस्तुओं के प्रति ममता का अभाव होता है, उसे प्रेम कहा जाता है। हम्म। तो भीष्म पितामह ऐसे कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, कि कोई भी भौतिक चीजों के प्रति उसका ममता नहीं रहेगा, है ना? तो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के प्रति अगर ममता उसका उत्पन्न हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को प्रेम कहा जाता है। और सभी पंचरात्र में विष्णु, प्रहलाद, उद्धव, नारद, तो सभी यही बताए हैं कि विष्णु के प्रति विशेष ममता भाव, तो इसको जो है प्रेम कहा जाता है। तो इसका कुछ मुख्य लक्षण है और कुछ गौण लक्षण है। कुछ जो है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ क्या है? सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ना। सहिष्णु पेपर प्रभु, वीडियो ऑफ क्यों है आपका? यस प्रभु जी। पढ़िए। प्रेम का मुख्य लक्षण यह भाव की सघन अवस्था है। प्रेम का गौण लक्षण यह हृदय को पूर्ण रूप से कोमल बना देता है। यह श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक अपनापन भाव से युक्त रहता है। हम्म। तो एक है मुख्य लक्षण और दूसरा है गौण लक्षण। मुख्य लक्षण क्या है? बहुत ही डेंस है ना? और गौण लक्षण हुआ जो है, हार्ट जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, और भगवान के प्रति एक अपनापन भाव से युक्त होता है। अहल्या माता जी पढ़ी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। साधारण भक्ति सेवा ये भाव भक्ति। भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं और वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझता है। प्रेम भक्ति। भक्त अपनी शाश्वत आध्यात्मिक पहचान में भगवान की लीलाओं में वास्तव में प्रवेश करता है और इस भाव से पूर्ण रूप से अभिभूत रहता है। कृष्ण मेरे पुत्र हैं या कृष्ण मेरे मित्र हैं या कृष्ण मेरे प्रियतम हैं। हरे कृष्ण। तो साधारण भक्ति सेवा में क्या होता है कि भक्त जो तदीय भाव है वो क्या है, मैं कृष्ण का हूं। वो क्या कहता है कि मैं कृष्ण का हूं, है ना, मैं कृष्ण का दास हूं या मैं कृष्ण का संतान हूं, है कि नहीं, इस प्रकार रहता है ना। लेकिन प्रेम भक्ति में वो क्या होता है, ममत्व भाव। ममत्व भाव क्या है कि कृष्ण मेरे है। पहले क्या था, कृष्ण मैं कृष्ण का हूं। और प्रेम भक्ति में क्या है, कृष्ण मेरे है। भाव भक्ति में भक्त को जो है कृष्ण का दर्शन होते हैं और वो समझता है कि उनका जो भगवान के साथ शाश्वत संबंध को समझता है। लेकिन प्रेम भक्ति में क्या होता है, प्रेम भक्ति में भक्त अपनी शाश्वत आध्यात्मिक पहचान में भगवान की लीलाओं में वास्तव में प्रवेश करता है। भाव भक्ति में लीला में प्रवेश नहीं कर रहा है, लेकिन प्रेम भक्ति में क्या कर रहा है, लीलाओं में प्रवेश कर रहा है और इस भाव से पूर्ण रूप से अभिभूत रहता है कि कृष्ण मेरे पुत्र है या कृष्ण मेरे मित्र है या कृष्ण मेरे प्रियतम है। पता चला डिफरेंस क्या है, यस और नो? भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में क्या डिफरेंस है, पता चला? यस और नो? यस प्रभु जी। जी प्रभु। तो प्रेम की प्राप्ति, तो भगवान के प्रति यह प्रेम दो प्रकार का होता है। एक जो भाव से उत्पन्न होता है और दूसरा जो कृपा से उत्पन्न होता है। तो दो प्रकार के जो है एक प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है ना। कि कोई वैधि भक्ति करते करते भाव भक्ति में पहुंचा और उसके बाद प्रेम को प्राप्त किया, या कोई रागानुगा भक्ति प्रैक्टिस करके भाव में पहुंचा और प्रेम को प्राप्त किया। लेकिन दूसरा क्या है, कृपा से भी मिल जाता है ना, भगवान की, है ना, अगर कुछ ऐसे इस प्रकार अद्भुत कृपा होती है तो भी प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो भाव के परिपक्व होने से उत्पन्न प्रेम, भाव परिपक्व होने से कैसे प्रेम होता है। तत्र भावतः भाव एवांतर अंगानम अंगानम अनुसेवया आरूढ़ परम उत्कर्षम भाव उक्त परिकीर्तितः। अंजनी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पढ़ नहीं सकते प्रभु जी अभी हम। अच्छा अच्छा, वो सॉरी सॉरी। अनुराधा। चलिए मैं ही पढ़ लेता हूं। भाव से उत्पन्न प्रेम का वर्णन इस प्रकार किया गया है, वो भाव जो सभी अंगों, भक्ति के अंगों को
कि निरंतर सेवा के द्वारा परम उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेता है, उसे भाव से उत्पन्न प्रेम या भावत्व प्रेम कहा जाता है। क्या है कि भाव जो सभी अंगों, मतलब भक्ति के जो अंग है, भक्ति के जो 64 अंग है, कि निरंतर सेवा के द्वारा परम उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेता है। मतलब सभी अंगों को करते 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 उसमें, है ना, एकदम एकदम बहुत बढ़िया उत्कृष्टता, बहुत ही बेस्ट हो जाता है उस अंग को प्रैक्टिस करते करते। और उसे भाव से उत्पन्न प्रेम जो है वो भावत्व प्रेम कहा जाता है। तो वहां से जो प्रेम उत्पन्न होता है उसको भावत्व प्रेम कहा जाता है। अब वैधि साधना द्वारा प्राप्त भाव से उत्पन्न प्रेम, तो वैधि साधना से कैसे भाव होता है और भाव से कैसे प्रेम होता है। वैधि भाव से उत्पन्न प्रेम का एक उदाहरण श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में दिया गया है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चै हसत्यथो रोदिति रौति गायत्य उन्माद वन नृत्यति लोकबाह्यः। परम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भगवान के प्रेम के स्तर तक पहुंच सकता है। नाम कीर्तन करने से तब भक्त अपने संकल्प में भगवान का शाश्वत सेवक बनकर स्थिर हो जाता है और वो धीरे धीरे भगवान के किसी विशेष नाम और स्वरूप के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। तो पहले नाम उच्चारण किया, तो नाम उच्चारण करते करते उसके अंदर संकल्प आया, है ना, भगवान के शाश्वत सेवक बनने के लिए एक संकल्प आया। फिर धीरे धीरे वो एक कोई विशेष नाम और विशेष स्वरूप के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। जब उसका हृदय प्रेम भाव से पिघल जाता है तो वो कभी जोर से हंसता है, कभी रोता है या पुकारता है, कभी कभी वो पागल की तरह गाता है और नाचता है, और क्योंकि वो लोक मत की परवाह नहीं करता। तो जब वो एक रूप या एक नाम के प्रति आकर्षित हो जाता है तो कभी कभी जो है वो हंसता है, कभी रोता है, कभी, है ना, कभी पुकारता है, कभी जमीन में लौटेगा, कभी नाचेगा कूदेगा, है ना। फिर रागानुगा साधना द्वारा प्राप्त भाव से उत्पन्न प्रेम। तो इससे पहले हम जो चर्चा कर रहे थे वैधि भक्ति से, रागानुगा में कैसे होगा। रागानुगा भक्ति पर आधारित भाव से उत्पन्न प्रेम का वर्णन पद्म पुराण में कहा गया है। इस मनवंतर में सुंदर मुख वाली चंद्रकांति ने निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन किया और केवल श्री कृष्ण के रूप का ही ध्यान करती रही, यह सोचते हुए कि किसी अन्य को पति के रूप में नहीं चाहना चाहिए। वो श्री कृष्ण के कथाओं का गान करती थी और उसके रोम रोम खड़े हो जाते थे। श्री कृष्ण की कथाओं को सुनकर उसमें श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण स्नेह उत्पन्न हो गया। इस प्रकार चंद्रकांति एक जो है कुंवारी स्त्री थी, तो वो जो है उसने क्या, मतलब उसने संकल्प लिया कि मैं तो सिर्फ कृष्ण को ही पति बनाऊंगी, उनके अलावा तो और कोई पति बनने की योग्य नहीं है। तो इस प्रकार वो कृष्ण की कथाओं को कहती थी, जब सुनती थी, अब उसके अंदर जो है ये लक्षण प्रकट हो रहा था। तो इसी प्रकार उसने प्रेम को प्राप्त किया, है ना। आप में से कोई अगर रीडिंग करना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं ना, मैं बार बार किसी को पूछ के फिर वेट नहीं कर सकता है। तो श्री कृष्ण के अब जो है हम देखेंगे
की विशेष कृपा से कैसे प्राप्त होगा। पहले हमने देखे कि वैधि से भाव, भाव से प्रेम, फिर हमने देखा कि रागानुगा से जो है भाव, भाव से प्रेम। अब हम देखेंगे कि मर्सी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मर्सी ऑफ कृष्णा, भगवान की कृपा से भी कैसे प्राप्त हो सकती है। तो 1.4.9 भक्त स्वामी सिंधु में कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, अथ हरेर अति प्रसादोत्तः हरेर अति प्रसादोयम संग दानादेर आत्मनः। शशि रंजन। अनुवाद। भगवान की अत्यधिक कृपा से उत्पन्न प्रेम का वर्णन इस प्रकार है। भगवान की विशेष कृपा में यह सम्मिलित है कि वे अपने भक्त को अपना संगति प्रदान करते हैं आदि। भगवान की विशेष कृपा से उत्पन्न प्रेम का वर्णन श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद 11.12.7 में किया गया है। अनुवाद। जिन व्यक्तियों का मैंने उल्लेख किया है उन्होंने ना तो वेदों का गहन अध्ययन किया, ना ही महान संतों की उपासना की, ना ही उन्होंने कठोर व्रत या तपस्या की। केवल मेरे और मेरे भक्तों की संगति से ही उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया। धन्यवाद। तो भगवान की विशेष कृपा है, भगवान की विशेष कृपा में यह सम्मिलित है कि ये अपने भक्तों को अपना संग प्रदान करते हैं। मतलब कृपा का मतलब क्या हुआ? कृपा का मतलब ये हुआ कि भगवान अपना एसोसिएशन देते हैं, संग देते हैं। और किसके बारे में बता रहे हैं भगवान? भगवान गोपियों के बारे में बता रहे हैं कि देखो ये जो गोपियां, ये गोपियां ना कोई जो है वेदों का गहन अध्ययन किया है, ना कोई जो है उन्होंने महान संतों की उपासना की है, हैं? ना ही कोई जो है बहुत ही कठोर व्रत या तपस्या की है, जैसे जो है हजार हजार साल तक जो है लोग तपस्या करते हैं। नहीं, ये सब कुछ नहीं किए उन्होंने, लेकिन उन्होंने केवल मेरे और मेरे भक्तों की संगति से उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया ना? तो ये क्या है? ये भगवान की कृपा है, संग ना? अगर संग मिल रहा है इसका मतलब क्या है? भगवान की कृपा है। तो प्रेम जो है वो दो प्रकार के हैं, एक हो गया महात्म्य ज्ञान प्रेम और एक है केवल प्रेम। तो महात्म्य ज्ञान जो है वो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के साथ मिश्रित प्रेम है, लेकिन केवल जो है उसमें क्या है? उसमें कोई मिश्रित नहीं है, वो शुद्ध प्रेम है। महात्म्य ज्ञान में क्या है कि भगवान का महात्म्य जान के जो है उनको प्रेम करना। भगवान कितने, उनके अंदर कितने ऐश्वर्य है, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है कि नहीं? तो इसको जान के प्रेम करना, इसको बोलते हैं महात्म्य ज्ञान प्रेम। लेकिन केवल प्रेम में क्या है? केवल प्रेम में वो सब कुछ भूल जाते हैं, मतलब कृष्ण मेरे है, बस दैट्स ऑल, है ना? जिस प्रकार जो है यशोदा माता जब देखती है भगवान के मुख के अंदर ब्रह्मांड को देखती है ना, यशोदा माता जब भगवान के मुंह के अंदर ब्रह्मांड को देखती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड देखती है, और खुद को भी अपने उसके अंदर देखती है, उनके अंदर देखती है, तो देखने के बाद क्या करती है? वो सोचती कि अरे मेरे मुंह के, मेरे लाला के मुंह में ये कूड़ा कचरा कैसे आ गया? तो ब्राह्मण को बुलाती है, पूजा पाठ कराती है ना, उनको दान देती है ना? तो ये सब करती है। लेकिन जब अर्जुन जब भगवान के जो है देखते हैं, अर्जुन भी वही देखते हैं, भगवान के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भगवान जो है मतलब सभी देवी देवता ये सब देखते हैं। तो जब देखते हैं अर्जुन जो है क्या करते हैं? आप कौन है? आप कौन है? मैं सामने से प्रणाम करता हूँ, मैं पीछे से प्रणाम करता हूँ, मैं साइड से प्रणाम करता हूँ, आप है कौन? है ना? तो ये दो प्रकार का प्रणाम, एक हो गया महात्म्य ज्ञान और एक केवल प्रेम, है ना? समझ आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? यस और नो? यस प्रभु। तो अब जो है हम देखेंगे महात्म्य ज्ञान प्रेम क्या है।
महात्म ज्ञान प्रेम की। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.12 अथ आद्यो यथा पंचरात्रे महात्म्य ज्ञान युक्तस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः स्नेहो भक्तिर इति प्रोक्तस् तया सार्ष्ठ्या दिना न्यथः। प्रीति सिन्हा माता जी। पंचरात्र में भगवान की महिमा के ज्ञान से युक्त प्रेम का वर्णन इस प्रकार किया गया है। भगवान के प्रति सबसे अधिक और अत्यंत दृढ़ स्नेह जो उनके ऐश्वर्य के ज्ञान से युक्त होता है उसे भक्ति कहा गया है। इस भक्ति के द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक लोक में ऐश्वर्य जैसे सृष्टि आदि तथा अन्य फल प्राप्त करता है। ऐसे फलों की प्राप्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। Okay. तो जब वो भगवान के महिमाओं के बारे में जानता है तो करने के बाद वो प्रेम करता है? उसका जो प्रेम जो है वो अधिक और अत्यंत सुदृढ़ हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि जानता है कि ना भगवान भोक्ता है और भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानता है। तो फिर क्या होता है कि उसको, उस व्यक्ति को क्या क्या मिलता है? ये जो 4 प्रकार के मुक्ति मिलता है। 4 प्रकार के, जैसे जो है सालोक्य, सारूप्य, ना, सार्ष्ठी, सामीप्य, ये जो है ना, ये मुक्ति उसको मिल जाता है ना? तो आगे देखेंगे। और केवलो यथा तत्रैव मनोगतिर अविच्छिन्ना हरो प्रेम परिप्लुता अभिसंधि विनिर्मुक्ता भक्तिर विष्णु वसं परि। होस्ट कौन है? होस्ट हाँ पढ़िए। क्या नाम है? ज्योति, ज्योति कुमारी। अच्छा अच्छा, होस्ट लिखा हुआ था, ठीक, पढ़ो। ओ, अनुवाद। पंचरात्र में भगवान की मधुरता से युक्त शुद्ध प्रेम का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वह भक्ति जो प्रेम से पूर्ण रूप से ओतप्रोत होती है, जिसमें भगवान को प्रसन्न करने की निरंतर स्वाभाविक इच्छा रहती है और जो अन्य फलों की इच्छा से, यहाँ तक कि भगवान के ऐश्वर्य को देखने की इच्छा से भी रहित होती है, वह भक्ति भगवान विष्णु को भी अपने वश में कर लेती है। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो भगवान की मधुरता से युक्त शुद्ध प्रेम का वर्णन कैसे किया गया है कि वो प्रेम से ओतप्रोत होती है, उसके अंदर बस भगवान को प्रसन्न करने की निरंतर स्वाभाविक इच्छा रहती है ना? मतलब इवन वो दर्शन भी नहीं करना चाहता है, मतलब ऐसे, मतलब वो ऐसा नहीं कहता कि मैं दर्शन करूंगा है ना? बस उसको क्या है कि कैसे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तो जब इस प्रकार की उसकी इच्छा रहती है ना, और कुछ नहीं है ना, तो फिर क्या होता है कि भगवान विष्णु को भी वो अपने वश में कर लेती है। अगर इस प्रकार रहता है, मतलब केवल उनकी प्रसन्नता है ना? फिर महिमा ज्ञान युक्त स्याद विधि मार्गानुसरिणम रागानुगाश्रितानां तु प्रायशः केवलो भवेत्। जो लोग वैधि भक्ति का अभ्यास करते हैं और फिर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, वे भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग रागानुगा भक्ति का आश्रय लेते हैं तथा भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, वो सामान्यतः मधुरता से युक्त शुद्ध प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो एक हो गया विधि भक्ति और एक हो गया रागानुगा भक्ति, है ना? तो विधि भक्ति जो है
वो किसको प्राप्त करेंगे? भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त प्रेम को प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्ठी, ये सब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो रागानुगा का आश्रय लेंगे, रागानुगा भक्ति का आश्रय लेंगे, वो जो है क्या प्राप्त करेंगे? मधुरता से युक्त ना शुद्ध प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो ये जिस प्रकार नीचे दिया गया है, एक साइड में वैधि भक्ति से, फिर वैधि भावत्व, और फिर महात्मा ज्ञान, है ना, प्रेम भक्ति में पहुंच गया। और दूसरी साइड में रागानुगा से, रागानुगा भावत्व, फिर केवल, है ना। तो जो वैधि भक्ति है वो कहां तक पहुंचेंगे? महात्मा ज्ञान तक पहुंचेंगे। लेकिन जो रागानुगा है वो कहां तक पहुंचेंगे? केवल प्रेम में पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? ओके। तो अब जो है प्रेम की ओर विकास है। आदो श्रद्धा, ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचि, ततः अथाशक्तिस्, ततो भावस्, ततः प्रेमाभ्युदञ्चति, साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभ में व्यक्ति के भीतर आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा, इससे वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के संग की इच्छा करता है ना। श्रद्धा से साधु संग। अगले चरण में वो किसी योग्य गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है और उनके निर्देश में भक्ति सेवा का अभ्यास करता है। इसका मतलब भजन क्रिया शुरू हो गया। गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करने से वो सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और आत्म साक्षात्कार में स्थिरता प्राप्त करता है ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया? निष्ठा। और परम भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने में रुचि विकसित करते हैं। निष्ठा से फिर रुचि। रुचि आगे चलकर कृष्ण भाव में आसक्ति में परिवर्तन हो जाती है, जब परिपक्व होकर भाव में बनती है, और फिर भगवान के प्रति वास्तविक प्रेम को प्रेम कहा जाता है, जो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो ये क्या है? 9 स्टेजेस है ना। 9 स्टेजेस है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, है कि नहीं? तो प्रेम को समझने की कठिनता क्या है? धन्य स्यायम नभः प्रेमा यसन मेलति चेतसि, अंतर्वा निभिर अप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा। समता कृष्ण तो हम पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह सदैव नवीन रहने वाला प्रेम उसी अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति के हृदय में प्रकट होता है। ऐसे व्यक्ति के आचरण को शास्त्रों के ज्ञानी लोग भी भली भांति समझ नहीं पाते, क्योंकि यह अत्यंत दुरूह होता है। हरे कृष्ण। तो ये जो है क्या होता है कि भाग्यशाली व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो जाता है कि नहीं? ऐसे व्यक्ति के आचरण को शास्त्रों के ज्ञानी लोग भी भली भांति समझ नहीं पाते, क्योंकि यह अत्यंत दुरूह होता है। इसलिए कहते हैं वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। जो उन्नत कोटि के वैष्णव होते हैं, उनका जो क्रिया मुद्रा है, वो जो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन भी समझ
नहीं पाते, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि आई थिंक उनका नाम क्या है, शायद बंशीदास बाबा जी, बंशीदास बाबा जी थे। तो एक दिन क्या हुआ था कि जो बंगाल में बेसिकली जो स्त्रियां है ना, स्त्रियां एक टोकरी में मछली बेचती है ना, मछली लेकर आती है। तो वो एक स्त्री जो है मछली लेकर आई बेचने के लिए, और बंशीदास बाबा जी महाराज जी को मन हो गया मछली खाने के लिए। तो बुलाए उसको, बुलाए, वो बोले क्या भाव है, ठीक है नहीं। हमारे एक दिन उड़ीसा में चलता है, कहते हैं कि पा को पा, समझ में आ रहा है आपको पा को पा क्या होता है? मतलब अगर आप 250 ग्राम मछली लेंगे तो 250 ग्राम चावल देना पड़ेगा। पा को पा, है ना। तो जो भी है, तो फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ, अरे ये कैसे मेरे अंदर ऐसे फीलिंग क्यों आ रहा है कि मछली खाने का। तो उनको गुस्सा आ गया भगवान के प्रति। भगवान के प्रति गुस्सा आ गया। तो क्या किए, भगवान जी को निकाले अल्टर से, निकाल के उनको सब, मतलब उनके चरणों में सब एकदम ये बांध दिए, क्या बोलते हैं, जो रस्सी बांध दिए। और रस्सी बांध के जो है वो एक साइड रस्सी को पकड़े और दूसरी साइड को फेंक दिए गंगा जी में, है ना। गंगा जी को फेंक दिए, फिर निकाल रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, है ना? तो बाकी लोग तो समझ नहीं पाए। और है ना, रोज जो है भक्ति सिद्धांत गोपाल जी उनके जो शिष्य है उनको भेजते थे, मतलब बंशीदास बाबा जी महाराज के पास कुछ प्रसाद वसाद लेकर भेजते थे ना। लेकिन उस दिन जब भक्ति सिद्धांत गोपाल जी को पता चला तो वो ब्रह्मचारियों को भेजना बंद कर दिए, है ना। तो बाद में भक्ति सिद्धांत गोपाल जी कहे कि आप लोग उनको समझ नहीं पाएंगे, आप लोग अपराध करेंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं भेज रहा था। मतलब दैट इज, है ना, वो उनका प्रेम है भगवान के प्रति। लेकिन उसको हम समझ नहीं सकते, है ना। तो इस प्रकार है। अतएव श्री नारद पंचरात्रे यथा भावोन्मत्तो हरे किंचिन न वेद सुखम आत्मनः दुखम चेति महेशानि परमानंद आप्लुतः। और कोई पढ़ेंगे? अतः नारद पंचरात्र में कहा गया है, हे देवी पार्वती, जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो जाता है वह परम आनंद में डूबा हुआ अपने सुख और दुख का तनिक भी अनुभव नहीं करता। तो जो प्रेम को प्राप्त कर लेता है उसको कुछ पता नहीं चलता है ना, ये संसार का सुख क्या है, दुख क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा उसको, क्योंकि वो परम आनंद में रहता है ना। ये संसार का दुख, मतलब उसको कुछ मतलब कुछ वो एहसास ही नहीं होता उसको। प्रेम के संबंध में अतिरिक्त जानकारी। प्रेमना एव विलासत्वाद वैराल्यात् साधकेष्वपि अत्र स्नेहादयो भेदा विविच्य न हि संशितः। और कोई पढ़ेंगे? हाँ पढ़ो। मौसम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। स्नेह आदि उन्नत अवस्थाएं वास्तव में प्रेम के ही विभिन्न प्रकट रूप है, परंतु वे अत्यंत दुर्बल हैं, इवन दुर्लभ है, साधकों दुर्लभ हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं, इवन साधकों में भी। इसलिए अनेक भेदों का यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये जो स्नेह है या प्रेम है ना, उसका विभिन्न प्रकट रूप है ना। और इसलिए जो है रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि
ना इतना सारा विस्तार से यहाँ पे वर्णन करना मुश्किल है। जैसे मैंने कहा कि इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको एक्सपीरियंस किया जाता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, श्रीमद प्रभुपादाम भोजई सर्वा भागवतामृते व्यक्ति कृताष्ठी बुढ़ापी भक्ति सिद्धांत माधुरी। हाँ, पढ़िए, संतादेशन को पढ़िए। मेरे गुरुदेव श्री सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ बृहद भागवतम में भक्ति सिद्धांत की समस्त मधुरता को, यद्यपि वो अत्यंत गूढ़ है, बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। तो रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं कि मेरे गुरु मतलब उनके बड़े भाई थे, सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई थे, उनको गुरु रूप में मानते थे वो। तो कह रहे हैं कि उन्होंने बृहद भागवतामृत में बहुत सुंदर इस सब को चर्चा किए हैं। हालांकि ये बहुत गूढ़ है, लेकिन बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने प्रकट किया है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति रामकृष्ण सिंह का जो वेब था ना, फर्स्ट वेब का 19 चैप्टर था, ईस्टर्न ओशन, वो आज कंप्लीट हो रहा है, 19 अध्याय। फिर अगला जो वेब है वो है 20 से 34। इसके बारे में फिर आगे हम चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, ये बृहद भागवतम का यहाँ पर आया चर्चा है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो सुखदेव गोस्वामी का वो कथित है ना, तो ये कैसे बृहद भागवतम और जो हम पढ़ते हैं वो वही है या अलग है? बृहद भागवतामृत जो है, ऐसा कहा जाता है कि परीक्षित महाराज तो सुन लिए, जो है 7 दिन कथा सुन लिए, लेकिन वहां पे उनकी माँ उत्तरा नहीं थी, कथास्थल में तो नहीं थी। तो क्या हुआ कि तो अब परीक्षित महाराज को जाना है, सब टेंशन होगा। जो थोड़ा सा समय था तो उत्तरा ने कहा कि बेटा तुम तो जा रहे हो और मैं तो कुछ सुन नहीं पाई, तो तुम क्या करो, जो भागवतम तुम सुने हो उसको शॉर्टली ब्रीफली जो है मुझे बता दो, है ना। तो फिर वो बताते हैं, परीक्षित महाराज जो है उत्तरा माता को बताते हैं, वो है बृहद भागवतम। समझ पाए? सनातन गोस्वामी का इसमें चर्चा कैसे आ रहा है? सनातन गोस्वामी का जो है, हाँ, सनातन गोस्वामी उसके ऊपर टीका लिखे हैं। अच्छा, सनातन गोस्वामी मतलब उसमें परपट दिए हैं। थैंक यू। अहल्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये वैदेही भक्ति और रागानुगा भक्ति मतलब कितना अंतर है दोनों में? रागानुगा भक्ति वैदेही भक्ति से मतलब ये है, प्रेमा भक्ति में आ जाएगा ना रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति अलग है, रागानुगा भक्ति अलग है। वैदिक भक्ति जब आप कोई वैधि भक्त मतलब वैदिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है ना, उसके संग में जब आप होते हैं तब वैदिक भक्ति को है ना प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन रागानुगा मतलब जैसे जो है क्या बोलते हैं, भगवान के पार्षद यशोदा माता या गोपियां ना, और जब इनके संरक्षण में कोई भक्ति करता है
हम्म। तो ये सब जो है रागात्मिका भक्ति है, भक्त है ना। तो रागात्मिका भक्त के एसोसिएशन में जब आप भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बोलते हैं रागात्मिका भक्ति, है ना। और वैदिक भक्त के संरक्षण में आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बोलते हैं वैदिक। आई बात समझ में? जी प्रभु, पहली भक्ति मतलब ये है जैसे कि शास्त्रों का मतलब पालन करना, गुरु का हाँ, पालन। गुरु के आदेशों को पालन करना, है ना। जी प्रभु, थैंक यू। हाँ, सही से प्रभु। अभी शुरू में चर्चा हो रहा था कि भक्ति है मतलब उसमें हृदय को कोमल बना देता है। तो ये हृदय का कोमलता का मतलब प्रैक्टिकल क्या है, उसका मीनिंग कुछ एक उदाहरण से। हृदय को कोमल बना देता है मतलब वो, है ना, बहुत ही कंपैशनेट हो जाता है लोगों के प्रति, है ना। बहुत ही कंपैशनेट हो जाता है, बहुत ही दयालु हो जाता है ना। तो है ना, वो फिर वो मतलब कुछ नहीं देखता है कि अ, किसी के अंदर कुछ अगर, है ना, कुछ अगर दोष भी है तो उसको वो बहुत ही सॉफ्टली देखता है ना, सॉफ्टली देखता है। तो इस प्रकार, है तो ना। मतलब कोमलता का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हृदय दुर्बल हो गया उसका। नहीं, आ, दुर्बल तो वीकनेस, वीकनेस अलग है। हार्ट सॉफ्ट हो जाता है ना, जैसे जैसे सेंटिमेंटल जैसे बोलते हैं वो भी उसी कैटेगरी में आएगा कि अलग होगा। नहीं नहीं, सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल तो मतलब उसको मतलब कोई ज्ञान ही नहीं है। सेंटिमेंटल कौन होता है? जिसके अंदर कोई ज्ञान ही नहीं होता है ना। रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, है ना। जैसे वैज्ञानिक है, उनके पास फिलोसफी होता है लेकिन धर्म नहीं होता, रिलीजन नहीं होता है, तो वो मेंटल स्पेकुलेट करते हैं ना। जैसे डार्विन है। एंड रिलीजन विदाउट फिलोसफी, अगर धर्म है लेकिन फिलोसफी नहीं है, दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंटल। ओके, शशि रंजन। प्रभु जी, ये जो आपने बताया भक्ति के 9 अंग, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, नो अंग नहीं, नो स्टेज। अंग तो 64 है। 9 स्टेज ऑफ भक्ति। तो प्रभु जी, भागवतम में जो बताया गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वो क्या है? वो दोनों सेम? 9 प्रोसेस, नो प्रोसेस है, ये 9 स्टेजेस है ना। और 64 लिम्स है, 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, प्रभु जी, है ना। इसमें जो 9, ये जो 9 प्रोसेसेस है, कहते हैं कि ये 9 प्रोसेसेस में भी अगर किसी एक प्रोसेस में भी कोई एक्सपर्ट हो गया तो भी वो पूर्णता को प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रवण, है ना। श्रवण ने परीक्षित महाराज जो है एक्सपर्टीज लिए श्रवण में, तो उनको पूर्णता प्राप्त हुआ। कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन किए, मतलब भागवतम को कहने लगे, कहते कहते भी उनको पूर्णता को प्राप्त हुआ, है ना। स्मरण, प्रहलाद महाराज सिर्फ स्मरण करते थे, भगवान जी को स्मरण करते थे ना, तो उसमें उन्हें एक्सपर्टीज हासिल किया, है ना। और इसी प्रकार बंधन है, बंधन जो है वो अक्रूर वंदना करके उन्होंने वो वो किए, है ना। पृथु महाराज पूजन करके प्रैक्टिस वो पूर्णता को प्राप्त किए हैं। लक्ष्मी जी जो है पाद सेवनम करके उन्होंने पूर्णता को प्राप्त की, है ना। ओके,
प्रीति सिन्हा माता जी। जी प्रभु जी। ये ब्रजवासी जो थे प्रभु जी, वो कौन से भक्ति में थे? रागानुगा भक्ति था उनका कि प्रेम भक्ति था? वैदेही भक्ति तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। रागानुगा, उनको रागानुगा रागात्मिका भक्ति। भक्ति कहते हैं। प्रोसेस का नाम है रागानुगा भक्ति, बट जी। जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं रागात्मिका भक्त। तो रागात्मिका भक्त के जो है गाइडेंस में जो भक्ति प्रैक्टिस किया जाता है उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, है ना। तो ब्रजवासी रागानुगा भक्ति में। यस यस, उसमें कोई डाउट है ही। चैतन्य शिक्षा माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था, भगवान की विशेष कृपा से जो प्राप्त होता है प्रेम, तो उसके उदाहरण तो गोपियां हो गई। तो जो ब्राह्मण पत्नियां थी जिनका संग प्राप्त हुआ, जिनको भगवान का संग प्राप्त हुआ, तो क्या उनके ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा थी, या फिर उन्होंने भगवान के बारे में सुना था इसलिए? नहीं, उनके ऊपर भी कृपा है। वो भी तो कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, मतलब ऐसे ना विधि वगैरह कुछ नहीं जानते थे, है ना? और प्रभु जी, एक और सवाल था, वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति क्या हो सकता है? क्योंकि जनरली जैसे हम लोग तो नहीं नहीं, वैदिक साधना कर सकते हैं, तो भगवान के ऐश्वर्य को ही जानते हैं, उसके अनुसार हम लोग साधना किए, तो क्या ये तो महात्म ज्ञान में हो गया, तो क्या केवल प्रेम तक हम लोग पहुंच सकते हैं? वो तो इसके बाद ही होगा ना, सडनली तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हाँ प्रेम। ये हो सकता है। ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, है ना। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, यही मुख्य कारण जो उनका था, इसी कारण वे प्रकट हुए थे कि लोगों को ब्रज प्रेम प्राप्त करना, ब्रज प्रेम प्रदान करना। अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार दान, है ना, सिखाए शरणागति भगवत अर्पण। तो एक्चुअली जो बाकी जो अवतार हुए हैं, वो अवतार जो है वो वैधि भक्ति जो है वैधि भक्ति से ही मतलब पहुंचते थे लोग, है ना। लेकिन जो ब्रज ब्रज भक्ति है वो उन्होंने कौन दिए? चैतन्य महाप्रभु दिए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भी हम जो है उस ब्रज प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, माधुर्य प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु से। हालांकि हम वैदिक भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के पास से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी रागात्मिका भक्त है, उनका भाव या तो वो भगवान को पुत्र के रूप में मानते हैं, या फिर प्रेमी सखा के रूप में मानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर और कोई भाव भगवान के प्रति हो, जैसे भगवान हमारे प्रोटेक्टर है, हम उनके शेल्टर में है, तो क्या रागात्मिका भक्ति उत्पन्न हो सकती है, या फिर ये दो तीन भाव ही रागात्मिका भक्त के अंदर जो है वो उसी से हो सकता है रागात्मिका भक्ति? पांचों रस है, शांत रस और दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, है ना। तो शांत रस तो नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो चार है वो हो सकता है। दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, बाकी जो चार है उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। जैसे जैसे नंद बाबा के घर में जो जो दासियां थी, है ना, तो वो भी कृष्ण को प्रेम करते थे। किस भाव से? वो दास्य भाव में थे, है ना। ठीक है ना माता जी? ओके, हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर हम जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा तो ऐसे ऐसे हम फिर आगे और आगे की चैप्टर्स डिस्कस करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत वैष्णव गोपाल की जय। जय।